चांद की चाहत करने वाले को चांद नहीं मिलता, कभी कभार उल्का पिंड भी मिल जाया करता है। बाइडेन को वही चीन रूपी उल्का पिंड मिल गया है। अब दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग ने दे दिया है सीधा आदेश। बाइडेन के लिए एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। जिनपिंग ने जो आदेश दिया है वो खासकर अमेरिकी युद्धपोतों और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाने पे रख कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की बहुत बड़ी मदद करने को आगे आया रूस, और वो भी तेजस के लिए। और बाइडेन ने लगाया सबसे पहले किसे फोन, एक्शन में आ गए हैं जो बाइडेन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दुर्जन को कांसा दीजिए वासा न दीजिए। अगर कोई दुर्जन मिल जाता है और गले पड़ जाता है तो उसे खाने पीने की चीज देकर रफा दफा कीजिए, लेकिन उसे साथ रखने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि वह किसी का नहीं होता है। हाल फिलहाल में यूएन में जब जापान ने दक्षिण चीन सागर का मामला उठाया था, तब बाइडेन की तरफ से एक चेतावनी दी गई थी चीन को कि जापान की रक्षा करने के लिए बाइडेन जरूर आएंगे, लेकिन जापान से पहले अमेरिका को खुद की रक्षा करने की जरूरत है। उसकी सुपर पावर के लिए बना चुनौती चीन बाइडेन के आने के बाद अपने तेवर को और भी ज्यादा आक्रामक कर रहा है। जिनपिंग की स्थिति कुछ ऐसी है कि पिया गए परदेश अब डर काहे का। ट्रंप के जाने के बाद दक्षिण चीन सागर में एक नए शीत युद्ध को आमंत्रित किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपनी धौंस जमाता रहा है। चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी किया था। अमेरिका के बम वर्षक विमान B-52H ने इस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी किया था। हालांकि उसके जवाब में चीन ने अपनी मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट की थी और अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी। अब चीन इस क्षेत्र में एक नया कानून लेकर आया है। वैसे आपको बता दें, चीन के खिलाफ इस क्षेत्र में जापान, कंबोडिया, फिलीपींस और वियतनाम है। सामरिक और खनिज संपदा से संपन्न इस सागर में अमेरिका की भी गहरी दिलचस्पी है, और उधर चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना बताता है। और विस्तारवादी चीन अब दक्षिण चीन सागर में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। कई देशों से जुड़े होने के अलावा यह दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त जल मार्गों में से भी एक है। इस समुद्री मार्ग से हर साल $5 ट्रिलियन मूल्य का व्यापार होता है, और यह दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 20% है। इस सागर से चीन का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, और यह सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है। वैसे तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, लेकिन भारत के लिए भी यह क्षेत्र अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र से ही शुरू होगी चीन के साथ जंग। और अगर चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाता है तो उसका अगला निशाना होगा हिंद महासागर, जहां इस वक्त भारत का राज है। अब जिनपिंग ने अमेरिका में बाइडेन की सरकार आते ही यह आदेश दे दिया है अपने कोस्ट गार्ड को, अपने तटरक्षक बलों को, कि कोई भी विदेशी जहाज दिखे तो उस पर फायरिंग कर दो, जिसका सीधा मतलब है अमेरिका, फिलीपींस, जापान किसी के भी अगर युद्धपोत या जहाज दिखते हैं तो वो सीधे सीधे निशाने पर आ जाएंगे चीन के। अब 80% पानी पर वह अपना कब्जा जताता है, और यह व्यस्त जलमार्ग भी है। ऐसे में अब तो लड़ाई बिल्कुल निश्चित सी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने कुर्सी पर बैठते ही फोन मिलाया है, और 2 देशों के प्रधान को फोन मिलाया है। एक तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज को। दोनों को फोन करने के पीछे बाइडेन की एक बड़ी वजह रही है, कीस्टोन एक्सएल तेल पाइपलाइन, जिस पर निर्माण कार्य में रोक लगा दिया है बाइडेन ने, जिसके बाद कनाडा ने ये कहा था कि बाइडेन का यह निर्णय बड़ा ही निराशा वाला है। वैसे आपको बता दें, ये पाइपलाइन परियोजना काफी लंबे समय से विवाद के घेरे में है। कनाडा से टेक्सास तक जोड़ने के लिए इस परियोजना में काम होना है, लेकिन बाइडेन ने आने से पहले ही जब वो कार्यकारी बने थे, आदेश यह लगा दिया कि इस परियोजना को रोकना है। और अब कुर्सी में बैठने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को फोन करके उन्होंने इस मुद्दे पर बात करी। तो वहीं दूसरे मेक्सिको के राष्ट्रपति को भी फोन करने के पीछे उनकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल मेक्सिको के पूर्व रक्षा मंत्री पर
अमेरिका की एक एजेंसी ने झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद अक्टूबर में लॉस एंजलिस में पूर्व रक्षा मंत्री जनरल सलावडोर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तब मेक्सिको ने ये चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका उन्हें तुरंत नहीं छोड़ता है तो मेक्सिको में वे अमेरिका के किसी भी अधिकारी को घुसने नहीं देंगे। हालांकि एक फोन कॉल से दोनों की समस्याएं खत्म तो नहीं हुई, लेकिन बाइडेन ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि अब वो पहले छोटे छोटे मुद्दों को हल करने के ऊपर ध्यान देंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस आया भारत की बहुत बड़ी मदद करने को, और वो भी तेजस मामले में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तेजस भारत द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं वाला लड़ाकू विमान है और इसे HAL द्वारा बनाया जा रहा है। 1 सीटर 1 इंजन वाला है और ये एक हल्का युद्धक विमान है जिसके लिए 83 तेजस विमानों का ऑर्डर भी मिल चुका है और यह विमान पुराने पड़ रहे MiG-21 की जगह पे आएंगे। भारतीय रक्षा विनिर्माण सेक्टर में यह परियोजना, जिसमें 83 तेजस विमानों को खरीदा जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने में एक गेम चेंजर की तरह होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तेजस जहां वायुसेना के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय नौसेना के लिए भी बनाए जा रहे हैं। और अब जो नौसेना को तेजस मिलेंगे उसका परीक्षण करना हरेक का एक बड़ा टास्क बन गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों की परीक्षण के लिए SBTF का इस्तेमाल किया जाता है। SBTF में जमीन पर ही एक इस तरह की संरचना बनाई जाती है जो कि फ्लाइट के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली हर चीज को मुहैया कराती है। वैसे दुनिया में चीन, भारत, रूस और अमेरिका, बस इतने ही देशों के पास SBTF या LBTF की सुविधा है। भारत में इंडियन नेवी की SBTF INS हंसा है जो कि गोवा में है। वैसे इस SBTF को बनाया भी रूस ने ही था। रूस की कंपनी नेवेस्की डिजाइन ब्यूरो ने इसे डेवलप करा था और अब यही भारत को SBTF सिमुलेटर दे रही है ताकि भारत अपने तेजस विमानों का परीक्षण कर सके। और इसमें जहां 140 डिग्री का एंगल वाला स्प्रिंग बोर्ड है, तो वहीं एयर डिटेक्टर्स, लाइट की व्यवस्था, रेडियो और टेलीविजन इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं जो कि लैंडिंग में मदद करते हैं। अब इस सिमुलेटर की मदद से भारतीय नेवी जहां खरीदे गए MiG-29K का परीक्षण करती थी, अब वहीं इसका इस्तेमाल करके वह तेजस विमानों का भी परीक्षण करेगी। रूस की तरफ से ये भारत को बहुत बड़ी मदद मानी जा रही है। ऐसे वक्त में यह भारत के समय को जरूर बचाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन को न चाहते हुए भी भारत की मदद मांगनी पड़ेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।